जरा सोचिए, आप मार्केट में एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और पैकेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है 100% प्योर। तो सवाल ये है कि क्या ये 100% आखिर साइंटिफिकली प्रूव कैसे किया गया? क्या कंपनी केवल मार्केटिंग के लिए ऐसा क्लेम कर सकती है, या फिर हर क्लेम के पीछे मेजरेबल साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए? और यही सवाल डाबर इंडिया और FSSAI के बीच एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी डिस्प्यूट का हिस्सा बन गया। अब FSSAI ने डाबर के कुछ फूड प्रोडक्ट्स को लेकर प्रोहिबिटरी एक्शन लिया, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर पर स्टे ग्रांट कर दिया है। तो आज हम समझेंगे मामला क्या है, FSSAI की पावर्स क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे का क्या मीनिंग है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फूड की प्योरिटी को लेबोरेटरी में आखिर टेस्ट कैसे करते हैं। तो लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जान लें। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI भारत में फूड सेफ्टी और फूड स्टैंडर्ड से जुड़ी प्रमुख स्टैच्यूटरी बॉडी और अथॉरिटी है। और इस कंट्रोवर्सी में डाबर इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स पर इस्तेमाल किए गए 100% जैसे क्लेम्स रेगुलेटरी स्क्रूटनी के दायरे में आए। और FSSAI की तरफ से जो है वो 3 अगस्त 2026 को प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किया गया और कंपनी को कुछ प्रोडक्ट्स विड्रॉ करने का डायरेक्शन मिला। लेकिन डाबर ने इस रेगुलेटरी एक्शन को चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में जाके। अब अगस्त 2026 में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI के प्रोहिबिटरी ऑर्डर पर स्टे ग्रांट कर दिया। ध्यान रखिए, स्टे का मतलब ये नहीं कि कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया कि डाबर सही है। अब स्टे का सिंपल लीगल मीनिंग है कि फिलहाल चैलेंज्ड ऑर्डर के ऑपरेशन को रोक दिया गया है, जबकि लीगल डिस्प्यूट आगे एडजुकेट हो सकता है। यही डिस्टिंक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। FSSAI क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है? तो थोड़ा सा यहाँ पे गवर्नेंस एंगल से देखें तो FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका फ्रेमवर्क फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत आता है। और इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर्स तक पहुंचने वाला फूड सेफ हो, प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स को मीट करे और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से कंज्यूमर को बचाए। अब इमेजिन कीजिए, किसी जूस, हनी या फिर किसी भी हेल्थ प्रोडक्ट्स पर लिखा हो 100% प्योर, नेचुरल और नो एडिड जैसे कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हो। तो ये हेल्थ रिलेटेड क्लेम है। तो कंज्यूमर के परचेजिंग डिसीजन पर इन शब्दों का बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए फूड रेगुलेशन केवल ये चेक नहीं करता अकेले कि फूड पॉइजनस है या नहीं। रेगुलेशन का एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है लेबलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स, यानी पैकेट पर जो लिखा है वह भी रेगुलेटरी स्क्रूटनी का सब्जेक्ट हो सकता है। तो 100% प्योर साइंटिफिकली इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो मान लीजिए एक बोतल पर लिखा है 100% प्योर हनी। हम केवल हनी को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वह जेन्युइनली प्योर है या नहीं। लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट उसकी केमिकल फिंगरप्रिंट एग्जामिन कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग एनालिटिकल टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इससे मिक्सचर के अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स को एनालाइज किया जा सकता है। दूसरा है पावर टेक्नोलॉजी, वो है GCMS यानी गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और इसमें पहले कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है और फिर उनकी मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। और कुछ ऑथेंटिसिटी इन्वेस्टिगेशंस में NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एडवांस टेक्निक्स जैसे भी यूजफुल हो सकती हैं। इसलिए मॉडर्न फूड रेगुलेशन इंक्रीजिंगली एविडेंस बेस्ड रेगुलेशन बन रहा है। क्लेम जितना एब्सोल्यूट होगा जैसे 100%, रेगुलेटरी स्क्रूटनी उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है, ताकि जो ग्राहक है वो मिसलीड ना हो। अब फूड एडल्ट्रेशन पकड़ने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो भी हमें समझना जरूरी है। तो आज फूड टेस्टिंग केवल ट्रेडिशनल केमिस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। मान लीजिए किसी एक्सपेंसिव फूड में चीपर इंग्रेडिएंट मिला दिया गया, और कुछ सिचुएशंस में DNA बेस्ड मेथड्स स्पीसीज या बायोलॉजिकल सोर्स की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स पदार्थ की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एनालाइज कर सकती है। क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर के कंपोनेंट्स सेपरेट कर सकती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज में कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करने में यूजफुल हो सकती है। और अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी फूड क्वालिटी कंट्रोल में इमर्जिंग रोल निभा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर विजन सिस्टम कलर, शेप, सरफेस डिफेक्ट्स और ग्रेडिंग पैटर्न्स एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, AI अपने आप लीगल प्रूफ नहीं बन जाता।
वैलिडेशन, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स, रेफरेंस मेथड्स और क्वालिटी कंट्रोल्ड लेबोरेटरीज अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसलिए फूड सेफ्टी एक शानदार एग्जाम्पल है जहां पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, लॉ, पब्लिक पॉलिसी सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो फिर हाई कोर्ट बीच में क्यों आया? यहाँ पे टॉपिक सीधे इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ जाता है। भारत में रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कानून के तहत पावर्स दी जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी एक्शन भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ सकता है। अगर किसी कंपनी को लगता है कि उसके खिलाफ लिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लीगली क्वेश्चनेबल है, तो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं हुई हैं या अथॉरिटी के डिसीजन को जुडिशियल एग्जामिनेशन की जरूरत है, तो वह कंपनी एप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच कर सकती है और इसी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में जुडिशरी ये एग्जामिन कर सकती है कि एग्जेक्टिव या फिर रेगुलेटरी एक्शन लॉ के अनुसार हुआ है या नहीं। लेकिन फिर वही बात, इंटरिम स्टे जो है वो हमेशा एक फाइनल विक्ट्री नहीं है, वो फाइनल डिसीजन नहीं है। कोर्ट द्वारा किसी ऑर्डर पर स्टे देना या पूरे डिस्प्यूट का फाइनल एडजुडिकेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब एग्जाम में ये डिस्टिंक्शन लिखेंगे तो आंसर जो है वो ज़्यादा लीगली प्रिसाइज होगा। अब कंज्यूमर वर्सेस कंपनी की बात कर लेते हैं। तो इस केस को केवल हम FSSAI के एंगल से ना देखें, FSSAI और डाबर के एंगल से। इसके पीछे एक ब्रोडर पब्लिक पॉलिसी चैलेंज है। एक तरफ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मिसलीडिंग क्लेम से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और फूड सेफ्टी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ है फेयर रेगुलेटरी प्रोसेस। बिजनेस के खिलाफ रेगुलेटरी एक्शन ट्रांसपेरेंट, एविडेंस बेस्ड, प्रोपोर्शनेट और लीगली सस्टेनेबल होना चाहिए। इसलिए आइडियल रेगुलेटरी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री को अननेसेसरीली रोकना भी नहीं है और कंज्यूमर सेफ्टी को कंप्रोमाइज करना भी नहीं है। सही बैलेंस चाहिए यहाँ पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी, साइंटिफिक एविडेंस भी, ड्यू प्रोसेस और फेयर बिजनेस एनवायरनमेंट। अब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इसे कैसे पूछ सकते हैं? यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स इसे 3 एंगल से प्रिपेयर कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 में रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंसेस। और जीएस पेपर 3 में फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर रिलेटेड इकोनॉमिक इश्यूज। और एसेज और एथिक्स में एक बहुत अच्छा थीम बन सकता है कि साइंटिफिक एविडेंसेस एंड ट्रांसपेरेंसी आर एसेंशियल फॉर पब्लिक ट्रस्ट। और प्रीलिम्स के लिए आप याद रखें FSSAI का फुल फॉर्म यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और फूड क्लेम्स और एडवर्टाइजिंग से जुड़े रेगुलेशंस भी FSSAI रेगुलेटरी आर्किटेक्चर का हिस्सा है। ये एक यूपीएससी मेंस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि फूड लेबलिंग इज नॉट मेयरली अ मार्केटिंग इशू, what an intersection of consumer rights, scientific evidence and regulatory governance. Discuss it in detail. और आंसर में शुरुआत कंज्यूमर्स राइट टू इन्फॉर्म्ड चॉइसेस से की जा सकती है। फिर लिखा जा सकता है कि मॉडर्न फूड प्रोडक्ट्स इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स हैं, इसलिए क्लेम्स की वेरिफिकेशन के लिए सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निक्स और एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज की आवश्यकता है। और इसके बाद रेगुलेटरी ओवरसाइट और जुडिशियल रिव्यू डिस्कस किया जा सकता है। और कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फूड गवर्नेंस रिक्वायर्स क्रेडिबल साइंस, ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन एंड प्रोसीजरल फेयरनेस। और यही बैलेंस्ड कंक्लूजन होगा। तो इस पूरे डाबर FSSAI डिस्प्यूट से 3 बातें याद रखिए। पहली, फूड पैकेट पर लिखा हुआ है 100%, सिर्फ एडवर्टाइजिंग लैंग्वेज नहीं है, रेगुलेटरी स्क्रूटनी का विषय बन सकता है। दूसरा है, मॉडर्न फूड रेगुलेशन इंक्रीजिंगली साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और तीसरा है, रेगुलेटर्स पावरफुल जरूर हैं, लेकिन उनके डिसीजंस भी रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू के फ्रेमवर्क में ऑपरेट करते हैं। इसलिए ये न्यूज़ केवल डाबर की ही नहीं है, ये कहानी है फूड साइंस, कंज्यूमर राइट्स, रेगुलेशंस और जुडिशरी के इंटरसेक्शन की। और अगली बार जब आप किसी पैकेट पर लिखा देखें 100% प्योर, तो एक सवाल जरूर पूछिए, 100% लेकिन इसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है? तो यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है और क्लेम को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एविडेंस जरूर पूछिए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और काशिफ एजुकेशन चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।